म्यूचुअल फंड सही है या ईटीएफ? जहां पे एक तरफ एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है तो वहीं एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम है। मैनेजमेंट जहां थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता है, यहाँ मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो आखिर इन्वेस्टमेंट करें तो करें किस तरीके से, क्योंकि दोनों ही बेटर ऑप्शंस में आते हैं। नमस्कार, मैं CS रंजीत बोला। आज इस वीडियो के अंदर आपको जानने मिलेगा कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंसेस रहते हैं, या फिर क्या आपके लिए बेटर है, क्या चीज आपको करना चाहिए। इस वीडियो को इजी बनाने के लिए हम लोग टॉपिक्स के अनुसार आपको एक्सप्लेनेशन देंगे दोनों ही चीजों का। जैसे दोनों ही चीजों में वर्किंग किस तरीके से होती है, यानी कि किस तरह काम करते हैं म्यूचुअल फंड और ईटीएफ। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टर्स से छोटा छोटा पैसा लिया जाता है, उसको पूल किया जाता है और एक फंड मैनेजर अपनी योग्यता अनुसार उस पैसे को मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है, और जो उनके अंदर रिटर्न्स आते हैं वही रिटर्न्स इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। सिंपल शब्दों में कहें तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक बास्केट होते हैं सिक्योरिटीज के, जो सिक्योरिटीज बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, डिवेंचर्स भी हो सकते हैं, या फिर शेयर्स भी हो सकते हैं, जो किसी भी एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं। यानी कि कोई ईटीएफ अगर निफ्टी 50 बेस्ड है तो वो निफ्टी 50 के इंडेक्स को ही फॉलो करेगा। निफ्टी 50 जिस तरह रिएक्ट करेगा उसी तरीके से ईटीएफ भी रिएक्ट करेगा। क्योंकि ये म्यूचुअल फंड से अलग होते हैं, ये शेयर्स की तरह ट्रेडेबल होते हैं, यानी मार्केट के ट्रेडिंग आवर्स के दौरान आप इन्हें शेयर्स की तरह परचेज और बेच सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो किसमें कितना ज्यादा है और किसमें कितना कम है। देखिए, एक्सपेंस रेशियो को अगर हम एक ही नजरिए से देखेंगे कि हमारा खर्चा हो रहा है, तो शायद ये बेईमानी होगी। हमारा एक्सपेंस रेशियो जो खर्च हो रहा है उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, ये देखना ज्यादा उचित रहेगा। म्यूचुअल फंड्स के अंदर जब भी हम एक्सपेंस रेशियो को देखते हैं तो एक्सपेंस रेशियो 50 पैसे से लेकर 1.5 रुपए तक रहता है, जो मैक्सिमम सेबी के द्वारा 2.5% ही निर्धारित है, जो एक एएमसी चार्ज कर सकती है आपसे। लेकिन उसके बदले में वो आपको देती है एक क्वालिफाइड फंड मैनेजर की सिक्योरिटी। यानी फंड मैनेजर वहां बैठा हुआ है जो आपके फंड्स को मार्केट के ग्रोथ के हिसाब से अप एंड डाउन करता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम ईटीएफ की बात करते हैं तो ईटीएफ के अंदर एक्सचेंज रेशियो जो रहता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि 0.3% से 0.50 मैक्सिमम। लेकिन वहां पे कोई भी एक्सपर्टीज चाहिए ही नहीं होती, तो इसलिए किसी भी मैनेजमेंट का कोई खर्चा वहां पे नहीं होता है। क्योंकि जब ईटीएफ एक इंडेक्स को ही फॉलो करेगा तो जो इंडेक्स रिएक्ट करेगा उसी तरीके से ईटीएफ रिएक्ट करने वाला है। अगर हमें जानना हो कि इनको खरीदने या बेचने की सही समय क्या रहता है, तो आप जिस भी दिन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसकी एंड ऑफ द डे की एनएवी आपको मिलती है। वहीं जब हम ईटीएफ की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि शेयर्स की तरह ट्रेडेबल होते हैं, तो मार्केट खुलते ही इनकी शेयर ट्रेडिंग चालू हो जाती है और मार्केट बंद होते ही इनके ऑर्डर्स क्लोज हो जाते हैं। अब बात करते हैं ब्रोकरेज की, यानी किसके ऊपर कितना ब्रोकरेज होता है। क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस से म्यूचुअल फंड्स का कोई लेना देना नहीं रहता, इसलिए म्यूचुअल फंड के अंदर कोई ब्रोकरेज नहीं लगते हैं। वहीं ईटीएफ के अंदर चूंकि ईटीएफ को शेयर्स की तरह ट्रीट किया जाता है तो ब्रोकरेज फर्म अपने चार्जेस लेते हैं उसके ऊपर। तो अगर आप केवल एक्सपेंस रेशियो को देख के ईटीएफ की तरफ जाते हैं तो ये भी समझिएगा कि आपको बहुत सारे ब्रोकरेज चार्जेस भी देने होंगे। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की, यानी कि कितनी जल्दी कोई पैसा कैश में कन्वर्ट होता है, यानी कोई भी एसेट कैश में कितनी जल्दी कन्वर्ट हो सकती है। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो जैसे आपको अगर नीड है पैसे की और आपने रिडम्पशन डाला है, तो आपको मैक्सिमम 2 वर्किंग डेज लगते हैं आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए। वहीं जब हम बात करते हैं ईटीएफ की, तो जस्ट लाइक बार बार हम जो बता रहे हैं आपको शेयर्स की तरह ट्रीट किया जाता है, तो इजीली और फास्ट लिक्विडिटी इसके अंदर होती है। आप जैसे ही इसको सेल करते हैं आपके अकाउंट लेजर के अंदर आपका पैसा क्रेडिट हो जाता है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यानी किसके लिए कौन सा फंड बेटर होता है। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म हैसल फ्री टेंशन फ्री सब कुछ चाहते हैं, वो भी इंट्राडे फैसिलिटी के साथ, यानी जब चाहे तब आप उसे खरीद बेच भी सकते हैं सेम डे, तो फिर आपको ईटीएफ के लिए जाना चाहिए। क्योंकि ईटीएफ, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, इंडेक्स को केवल फॉलो कर रहा होता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। वहीं जो लोग लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी वेल्थ बनाने के लिए थोड़ा सा रिस्क लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रोफेशनली मैनेज। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको मिलता है प्रोफेशनल गाइडेंस, यानी कि एक फंड मैनेजर जो सिर्फ आपके फंड को मैनेज कर रहा है। तो जब फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो आपके बेंचमार्क को बीट करने ही तो बैठा है।
यानी कि अगर उसको निफ्टी 50 का बेंचमार्क को बीट करना है तो ही तो वो म्यूचुअल फंड अच्छा कहलाएगा। इसीलिए फंड मैनेजर का काम ही होता है कि बेंचमार्क को बीट करे और आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करे। इसीलिए सुना जाता है किसी म्यूचुअल फंड ने 20% का रिटर्न दिया तो किसी ने 25 का और किसी ने 30 का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा होता है, बट फंड मैनेजर जब प्रॉपरली काम करते हैं तो रिटर्न्स निकल के आते हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इजीली पैसा चाहते हैं थोड़े से रिस्क के साथ, तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट।